आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो आपके शिक्षक भर्ती और सीजीटेट एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? ऑप्शन है आपके पास शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर वृद्धावस्था। चलिए इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जब शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर बच्चा उत्तर देता है, तो क्लास के अन्य छात्र जब ताली बजाते हैं, तो बच्चे को गर्व का अनुभव होता है। उसी प्रकार यदि बच्चा उत्तर नहीं दे पाता, तो क्लास के अन्य विद्यार्थी उसका मजाक उड़ाते हैं, तब बच्चे को शर्म का अनुभव होता है। तो बच्चा स्कूल किस अवस्था में जाता है? बाल्यावस्था में, अतः बाल्यावस्था इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि की उपस्थिति का समर्थन करता है? चूँकि यहाँ पर सामान्य बुद्धि एक खंड हो गया और विशिष्ट बुद्धि एक खंड हो गया, कुल मिलाकर 2 खंड हो गए। तो ऑप्शन सी में 2 खंड की बात की जा रही है, इसलिए स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सामान्य बुद्धि सामान्य कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है तथा विशिष्ट बुद्धि विशिष्ट कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है। यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? ऑप्शन है आपके पास परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण या फिर उपरोक्त सभी। चूँकि यहाँ पर मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की बात की जा रही है, तो परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण और आस पड़ोस के वातावरण का बालक पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका उत्तर होना चाहिए। बात करते हैं चौथे प्रश्न की। निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का जीन पियाजे ने क्या नाम दिया? विकल्प है कल्पना, केंद्रीकरण, सजीव चिंतन, वस्तु स्थायित्व। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने की बात की जा रही है। जैसे बच्चा सूर्य के बारे में ये कहता है कि सूर्य उसकी बात सुनता है और उसके साथ साथ चलता है। यह गुण सजीव चिंतन कहलाता है, अतः ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न पांचवा है, कौन सा सीखना स्थायी होता है? विकल्प है रटकर सीखना, समझकर सीखना, सुनकर सीखना या फिर देखकर सीखना। अगर बालक को अपने ज्ञान को स्थायी रखना है तो उसे समझकर सीखना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न छठवा है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। विकल्प है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या फिर 11 वर्ष के बाद। चूँकि 0 से 2 वर्ष संवेदी पेशी अवस्था कहलाती है, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अतः 11 वर्ष के बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न सातवां है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? संज्ञानात्मक विकास की कुल 4 अवस्थाएं होती है, इसलिए ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। खैर, बात करते हैं 8वें प्रश्न की। लैमार्क ने अध्ययन किया था। विकल्प है स्कूल का, वातावरण का, समाज का या फिर वंशानुक्रम का। दोस्तों, लैमार्क ने अध्ययन किया था वंशानुक्रम का, इसलिए ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में 9वां प्रश्न है, व्यक्ति एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की। विकल्प है नाम मात्र की भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है, अपूर्वानुमेय भूमिका है या फिर आकर्षक भूमिका है। दोस्तों, जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिलाया था तो यह प्रश्न पूछा गया था
और मैं इसका उत्तर ऑप्शन बी टिक करके आया था, लेकिन इसका जो उत्तर है वो नाम मात्र की भूमिका है। व्यक्ति के बुद्धि और वंशानुक्रम में नाम मात्र की भूमिका होती है, अतः ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। बात करें 10वें प्रश्न की, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना गया है? ऑप्शन है फ्रायड को, ब्रूनर को, जीन प्याजे को या फिर कैली को। विकास की अवस्थाएं किसने दी थी? जीन प्याजे ने दी थी, इसलिए ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। फ्रायड जो है मनोविश्लेषणवाद के जनक कहे जाते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आत्मगौरव या फिर आत्मसम्मान की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, आत्मगौरव की अवस्था, आत्मसम्मान की अवस्था किशोरावस्था में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन डी 13 से 19 वर्ष इसका उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में 12वां प्रश्न है, आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। ऑप्शन है कोशिका, गुणसूत्र, न्यूरॉन या फिर कोश शरीर। चूंकि आनुवांशिकता का निर्धारण गुणसूत्र और जीन्स के माध्यम से होता है, इसलिए ऑप्शन बी गुणसूत्र इसका उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 13वें प्रश्न की, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है? विकल्प है शुक्राणु तथा अंडाणु, डीएनए या फिर आरएनए। विकल्प है शुक्राणु तथा अंडाणु, डीएनए तथा आरएनए, गुणसूत्र एवं जीन्स या फिर सूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन। दोस्तों, आनुवांशिकता का संबंध गुणसूत्र तथा जीन से है, जो माता पिता से बच्चों में आती है, इसलिए ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। खैर, बात करते हैं 14वें प्रश्न की, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? विकल्प है 25, 20, 15 या फिर 12। जैसा कि आप सभी को पता है, मनुष्य में टोटल 32 दांत पाए जाते हैं, लेकिन मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, इसलिए ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का योगफल है, शेषफल है, गुणनफल है या फिर भागफल। दोस्तों, यह कथन वुडवर्थ का है। उन्होंने बालक के विकास को वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल माना था। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब 16वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। जन्म के समय शिशु रोता है। विकल्प है भय के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण या फिर भूख के कारण। दोस्तों, बालक जो है वो 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है और 9 महीने के बाद वो गर्भ से बाहर निकलता है, अर्थात यहाँ पर वातावरण में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए बालक रोता है। अतः ऑप्शन बी वातावरण के परिवर्तन के कारण इसका उत्तर हो जाएगा। बात करें 17वें प्रश्न की, विकास केवल एक ओर न होकर चारों तरफ से होता है, यह सिद्धांत बताता है। ऑप्शन है समान प्रतिमान, क्रमबद्धता, सामान्य से विशिष्ट या फिर वर्तुलाकार गति। विकास जो है सिर्फ एक ही दिशा में नहीं होता, चारों दिशाओं में होता है, अर्थात वर्तुलाकार गति होती है, इसलिए ऑप्शन डी वर्तुलाकार इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 18वां है, दीवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। ऑप्शन है आपके पास गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। स्वाभाविक सी बात है, बालक दिन में सपने कब देखता है? किशोरावस्था में, इसलिए किशोरावस्था इसका उत्तर हो जाएगा। किशोरावस्था जो है दीवा स्वप्न और भाषा के कूटकरण की अवस्था है। बात करें 19वें प्रश्न की,
संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन है। विकल्प है प्याजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या फिर रॉस। संवेग का मतलब होता है इमोशन। इमोशन जो है बालक की उत्तेजित दशा है, यह कथन वुडवर्थ का है, इसलिए ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अब 20वें प्रश्न पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मगतिक कौशल का उदाहरण है? विकल्प दिए गए हैं लिखना, फुदकना, चढ़ना या फिर दौड़ना। तो यहाँ पर हमें उस ऑप्शन को देखना है जिसमें बालक को सबसे कम एफर्ट लगाना पड़ रहा है। दोस्तों, फुदकने, चढ़ने और दौड़ने में बालक को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन लिखने में बालक को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है, इसलिए लिखना जो है सूक्ष्मगतिक कौशल का उदाहरण हो जाएगा। प्रश्न 21वां है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादक है। विकल्प है मैकडूगल, टरमैन, थार्नडाइक या फिर बर्ट। दोस्तों, बहुकारक सिद्धांत को थार्नडाइक ने दिया था। दोस्तों, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को थार्नडाइक ने दिया था, इसलिए ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। खैर, बात करते हैं 23वें प्रश्न की। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर मानते हैं? विकल्प है वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या फिर ये सभी। प्राथमिक शाला के बच्चों के लिए करके सीखना, स्वयं के अनुभव के द्वारा सीखना ज़्यादा उपयुक्त माध्यम रहेगा, इसलिए ऑप्शन सी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव इसका उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 24वें प्रश्न की। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? विकल्प है सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या फिर शारीरिक। दोस्तों, बालक जो है समाज के माध्यम से सीखता है, ऐसा मानना वाइगोत्स्की का था, इसलिए ऑप्शन ए सामाजिक इसका उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में 25वां प्रश्न है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से है। विकल्प है आत्मगौरव, रचनात्मकता, सामाजिक प्रवृत्ति या फिर आत्मचेतन। चूँकि यहाँ पर मुख्य विशेषता की बात की जा रही है किशोरावस्था की, इसलिए आत्मसम्मान, स्वयं का सम्मान जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। प्रश्न 26वां है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। विकल्प है अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच, जिम्मेदारी उठाने का मौका। तो किशोरों को मोटिवेशन देना चाहिए, साथ ही सहानुभूति भी देनी चाहिए और किशोरों को जिम्मेदारी उठाने का मौका दे, लेकिन किशोरों को कभी भी लालच नहीं देना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? व्यवहार में परिवर्तन किससे होता है? सीखने से होता है, और सीखने को बोला जाता है अधिगम, अतः ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। फिलहाल 28वां प्रश्न है, सामान्य पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिला में खाली स्थान गुणसूत्र होते हैं। विकल्प है XX गुणसूत्र, XYY गुणसूत्र, XXX गुणसूत्र या फिर X गुणसूत्र। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र तथा महिला में XX गुणसूत्र पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29वां है, कक्षा अध्यापक ने राहुल को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राहुल में खाली स्थान बुद्धि उच्च स्तरीय थी।
चूँकि यहाँ पर मधुर संगीत की बात की जा रही है, इसलिए संगीतमय बुद्धि राहुल में उच्च स्तरीय होगी। अतः ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 30वां है, निम्नलिखित में से सृजनशीलता का प्रमुख तत्व नहीं है। विकल्प है मौलिकता, अनुशासन, धारा प्रवाहिता, लचीलापन। सृजनशीलता का अर्थ होता है कुछ नया बनाने की क्षमता। मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन, ये तीनों सृजनशीलता के अंग हैं, लेकिन अनुशासन जो है इसका तत्व नहीं है। अतः ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।